Good morning, students. Myself Vijay Gupta and you are watching biology classes. बायोलॉजी क्लास में जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। जैसा कि हम सभी लोग इस वक्त ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक के बाद एक टॉपिक्स आपने पढ़े। इनमें आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव का उत्सर्जन तंत्र। स्टूडेंट्स, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो आपको बता दूं कि हम सभी के शरीर में कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए काम के नहीं हैं या बेकार हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सामान्य भाषा में परिभाषा यही होगी, और अगर मैं बात करूं डिटेल में तो आपको बता दूं कि हमारे शरीर के ये जो पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। जैसे अमोनिया, यूरिया, ये बेकार के पदार्थ हैं हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले, और इन सभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसी बात को क्लियर कर रही है वो कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस। उत्सर्जन एक प्रक्रिया है थ्रू विच, जिसके द्वारा एन ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड, एक जीवधारी निकालता है, इट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, अपने नाइट्रोजन पदार्थों को फ्रॉम द बॉडी, शरीर से बाहर। यानी उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो ये थी उत्सर्जन की परिभाषा। अब बात करेंगे उत्सर्जी अंगों की या उत्सर्जन तंत्र की। आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के शरीर में अलग अलग तरह से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अगर हम बात मानव की करें तो मानव के शरीर में एक पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आती हैं एक जोड़ी किडनीज। वन पेयर ऑफ किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी इसके प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके अलावा क्या क्या अंग हैं यहाँ पर, इनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे जो कि आपने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देखते हैं इसको। मानव का उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है मेन ऑर्गन्स यानी कि प्रमुख अंग। तो वन पेयर ऑफ किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक जोड़ी ब्रक, किडनी को हिंदी में ब्रक या गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। तो एक जोड़ी किडनी मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये रेडिश ब्राउन कलर की डार्क रेड या चॉकलेटी सी होने वाली रचनाएं हैं। इसके बाद एक्सेसरी ऑर्गन्स यानी कि सहायक अंग। सहायक अंगों में सबसे पहले आएंगे यूरेटर्स यानी कि मूत्रवाहिनियां, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग। इन तीनों को भी हम डायग्राम में देख लें। सबसे पहले यूरेटर्स, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं किडनी से निकली हुई, इनको हम कहते हैं यूरेटर्स। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों हमारी जो यूरेटर्स होती हैं, ये जिस थैली में खुलती हैं, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और इसके नीचे से ये जो रास्ता है इसे हम यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग के नाम से हिंदी में जानते हैं। ये यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये एक जनरल आउटलाइन थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपको अभी भी बताया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक शॉर्ट डिटेल। अब बात करेंगे हम इसकी डिटेल में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जोड़ी किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनीज, जो कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। दोनों किडनीज एक दूसरे के सामने ना होकर आपकी जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर होती है। आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर या यकृत, जो हमारे राइट साइड में पाया जाता है। और राइट साइड में लिवर की वजह से ही जो हमारी राइट वाली किडनी है वो स्लाइटली नीचे, थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। तो किडनी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की लोकेशन की, उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी। लोकेशन का मतलब हो गया हमारी किडनी कहाँ पर पाई जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसमें दो कैविटीज़ हैं, ऊपर की तरफ थोरैसिक कैविटी और नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी, वक्षगुहा और उदर गुहा। दोनों कैविटीज़ को बांटने के लिए जो बीच में पर्दा होता है उसे हम कहते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी और डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी जो पीछे की दीवारें होती हैं, मतलब हमारे पेट के अंदर सामने की तरफ क्या मिलेगा, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लेकिन पीछे वाली जो दीवार है उस दीवार पर पाई जाएंगी हमारी एक जोड़ी किडनी, यानी इसी के ऊपर स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता है। अब जो पीछे की वॉल पर ये जुड़ी हैं उस जगह को हम कहते हैं पेरिटोनियम।
तो पेरिटोनियम के द्वारा ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी की पिछली दीवारों से जुड़ी होती है। दूसरी बात, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारा कशेरुक दंड होता है, उसके दोनों तरफ एक एक किडनी पाई जाती है। तो आपको बताया गया हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की दीवार पर पेरिटोनियम के द्वारा जुड़ी हुई हैं एक जोड़ी किडनी, और दोनों किडनीज कहाँ पर हैं, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ ये किडनीज पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें किडनी के शेप और साइज की, तो आपको बता दूं कि किडनी जो होती हैं वो बीन शेप होती है। बीन शेप का मतलब सेन के बीच के आकार की। और अगर इनके साइज की बात करूं तो इनकी लंबाई है 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती हैं। 5 to 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी 5 से लगभग 7.5 सेंटीमीटर के आसपास ये चौड़ी होती हैं। एंड अबाउट 2.3 2.5 यहाँ पर हम 2.5 करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 2.5 सेंटीमीटर थी, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। तो ये हमारी किडनी का जो साइज है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिकर। ये हो गया किडनी का साइज। शेप के बारे में मैंने आपको बताया कि दीज आर द बेन शेप। जो बीन सीड होता है यानी सेम का जो बीज होता है उसके आकार की होती है। और अगर हम कलर की बात करें तो किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, ये गहरे लाल भूरे रंग की या चॉकलेटी जैसी दिखती हैं। वन पेयर ऑफ किडनीज। अब ये हो गया किडनी के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले लोकेशन बताई कि बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में पीछे की तरफ पेरिटोनियम के द्वारा जुड़ी हुई। बोथ साइड्स ऑफ और वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक एक किडनी है। एंड लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव द राइट किडनी, और हमारी जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है, किससे, राइट से। तो ये जो मैंने आपको बताया इट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन किडनीज। अब किडनी के बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इनको हम वन बाय वन आपको दोबारा से डायग्राम बनाकर सिखाएंगे और तब इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बोर्ड पर हम ध्यान देंगे और डायग्राम को कैसे बनाना है एग्जाम में, यहाँ पर ये भी सीखेंगे। और किडनी के अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं इनको भी हम वन बाय वन करके जानेंगे। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें। ये हो गई हमारी एब्डोमिनल कैविटी। अब इस एब्डोमिनल कैविटी में सबसे पहले हम किडनीज को ड्रॉ करेंगे। तो किडनीज को हमको इस तरह से ड्रॉ करना है। ये हो गई हमारी राइट किडनी, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे अपनी लेफ्ट। तो इस तरह से हमने दोनों किडनीज बनानी है। अब किडनीज से निकालनी है हमें यूरेटर्स। तो दीज आर द यूरेटर्स। एक यूरेटर ये हो गई हमारी राइट वाली यूरेटर, और दूसरी तरफ हमने क्या बनाना है, लेफ्ट वाली। तो दीज आर द टू यूरेटर्स। अब ये जो दोनों यूरेटर्स हैं ये कहाँ खुलेंगी, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर जो हमें थैली बनानी है वो क्या कहलाएगी, यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगी। यूरिनरी ब्लैडर से जो रास्ता नीचे की तरफ जाएगा उसे कहा जाएगा यूरेथ्रा। एग्जाम में आप इजीली अगर इतना डायग्राम भी बना देते हैं तो भी हमारा काम चलेगा, लेकिन हमें आपको डिटेल में सारी बातें समझनी है। तो आपको बता दूं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को ज़रा एक बार फिर से देख लें। एक जोड़ी किडनी, ये आपकी हो गई राइट किडनी, और ये हो गई आपकी लेफ्ट किडनी। दोनों किडनीज से निकलने वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर्स। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, किडनीज हो गई, एक यूरेटर ये हो गई लेफ्ट वाली और एक यूरेटर हो गई राइट वाली। उसके बाद ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके नीचे जो रास्ता निकल रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रा। तो हमने यहाँ पर किडनीज को, यूरेटर्स को, यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेथ्रा को ड्रॉ किया। अब दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाती है एक ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और इस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जा रही है, हिंदी में इन्हें अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधि माने ऊपर और वृक्क माने किडनी, यानी किडनी के ऊपर पाई जा रही है, इसलिए हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथियाँ और इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। तो दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि किडनीज करती क्या है, किस तरीके से यूरिन बनाती है। तो आपको बता दूँ कि जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं ये उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया आदि। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है बॉडी का वो किडनी में आता है। आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में
कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड नीचे की तरफ ले जाने के लिए पाई जाती है डिसेंडिंग ऑर्टा। तो वो डिसेंडिंग ऑर्टा ही यहाँ पर आ रही है, क्या लेकर? ब्लड लेकर आ रही है। दोस्तों ब्लड ये प्योर है, लेकिन आपको बता दूं कि इसके अंदर अभी उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो आपने देखा कि इस तरीके से आई ब्लड को लेकर और ये दोनों पार्ट में बढ़ गई, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। जब ये डिवाइड हो जाती है तब इसका नाम हो जाता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। तो अगर मैं बात करूं कि रीनल आर्टरी क्या है, तो रीनल आर्टरी क्या है? हमारे डिसेंडिंग ऑर्टा की ब्रांच है, ऐसी ब्रांच जो किडनीज के अंदर ब्लड को पास कर रही है, पहुंचा रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? रीनल आर्टरी। तो ये हो गई आपकी रीनल आर्टरी। रेड कलर से जो बनी है वो क्या है? रीनल आर्टरी है। और रीनल आर्टरी और जो रीनल आर्टरी है वो किडनीज के अंदर प्योर ब्लड को ला रही है। अब किडनीज के अंदर ब्लड जा रहा है, किडनीज के अंदर ब्लड फिल्टर हो रहा है, और फिल्टर होने से क्या हो रहा है कि ब्लड में जो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो छनकर अलग हो रहे हैं। जो ब्लड बच रहा है वो वापस किडनी से निकल रहा है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये क्या कर रही है? ये किडनी से ब्लड को वापस ले जा रही है। एक स्ट्रक्चर थी जो किडनी से ब्लड को ला रही थी, और एक स्ट्रक्चर है जो किडनी से ब्लड को लेकर जा रही है। तो जब किडनी से निकली तब इसका नाम क्या हो गया? रीनल वेन। तो आपने क्या देखा कि हमारी किडनीज के अंदर ब्लड जाता किससे है? रीनल आर्टरी से, और किडनी से ब्लड वापस किससे निकलता है? रीनल वेन से। और आपको बता दूं, हमारे हार्ट के नीचे पाई जाती है इंफीरियर वेना कावा। आपको याद दिला दूं कि पिछले चैप्टर में हमने जब हार्ट की मैकेनिज्म को समझा तो मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? हमारे बॉडी के नीचे के पार्ट से इंफीरियर ब्लड को लेकर जाती है। तो ये जो ब्रांच है, ये जो क्या है? इंफीरियर वेना कावा है। और इंफीरियर वेना कावा किससे जुड़ी हुई है? हमारी रीनल वेन से जुड़ी हुई है। तो दोनों तरफ की रीनल वेन निकली, किससे जुड़ गई? इंफीरियर वेना कावा से। और इस ब्लड को वो कहाँ लेकर जाएंगी? हमारे हार्ट में प्योर पंप करने के लिए। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि किडनीज के अंदर ब्लड आ रहा है, रीनल आर्टरीज के द्वारा अंदर जा रहा है, अंदर ये फिल्टर हो रहा है, रीनल वेन के द्वारा बाहर निकल रहा है, और फिर से इंफीरियर वेना कावा इसको बॉडी के अंदर पहुंचा। अब जब ये ब्लड किडनी के अंदर आया तो किडनीज के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम एक और भी नाम से जानते हैं, हिंदी में वृक्कनलिका। वृक्कनलिका। नेफ्रॉन की डिटेल हम अगले वीडियोस में बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से नेफ्रॉन पाई जाती हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है और कैसे नेफ्रॉन वर्क करती है, किस तरीके से नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। अभी हमने शॉर्ट में जानना है कि नेफ्रॉन क्या है? किडनी की सिंगल यूनिट, किडनी की एक ऐसी इकाई जो यूरिन का निर्माण करती है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। मीन्स नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी के अंदर पाई जाती है लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स। जो ब्लड किडनीज के अंदर जा रहा है, नेफ्रॉन्स उन्हें फिल्टर कर रही हैं, और फिल्टर करके क्या कर रही हैं? उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल रही हैं, अलग कर रही हैं। और ये सारे उत्सर्जित पदार्थ किसके द्वारा? ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से क्या निकल रही है? यूरेटर्स। जो यूरिन बन गई है ब्लड के फिल्टर होने से, वो सारी यूरिन निकल कर कहाँ आई? हमारे यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में। और ये यूरिन आकर भर गई कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर। अब जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से यूरिन से भर जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरेथ्रा के द्वारा ये यूरिन बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। तो मैं अपनी बात को समराइज करना चाहूँगा। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी किडनी, वन पेयर ऑफ किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये किडनीज लोकेटेड होती हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ। किडनीज का आकार होता है बीन शेप का, और इन किडनीज से निकलती है एक एक यूरेटर। दोनों तरफ की यूरेटर्स होती है एक ब्लैडर में, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर बॉडी के बाहर जाता है एक रास्ते के द्वारा, जिसे हम यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। किडनीज के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड से यूरिन बनती है। वो यूरिन यूरेटर्स लेकर आती है यहाँ पर, और यहाँ से ये बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। ब्लड को लेकर आने का काम है रीनल आर्टरीज का, और ब्लड को वापस भेजने का काम है रीनल वेन्स का। किडनीज के ऊपर लोकेटेड होती हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, जिनका कार्य हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।
जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। जैसा भी हो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।